नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार छिब्बर, ज्योतिषाचार्य, वास्तुचार्य, अंक ज्योतिषाचार्य, नाड़ी ज्योतिष, लाल किताब एक्सपर्ट। मैं पहले भी आपको भावों के बारे में बता चुका हूँ, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस। आज मेरा विषय है थर्ड हाउस के ऊपर। 9 ग्रहों के फल बताऊंगा, सूर्य से केतु तक। उसके प्रेडिक्शन दूंगा, मैं सावधानियां और रेमेडीज भी देंगे। पहला इसका सूर्य से मैं स्टार्ट करता हूँ। थर्ड हाउस का रिलेशन है मंगल और बुध से। अच्छा, ये सूर्य दोनों का दोस्त है। यहाँ पे यदि पुरुष, स्त्री पुरुष मतलब कि हस्बैंड वाइफ अपने झगड़ों से दूर रहेंगे तो बहुत तरक्की करेंगे, खुद तरक्की करेंगे। जितने भी घर वाले व्यक्ति हैं उनको भी लाभ मिलेगा, वरना इनको सुख प्राप्ति में दिक्कत होएगी। और धार्मिक का ये मुखिया बन सकता है, मंदिर धर्मशाला बनवाए और पुरानी परंपराओं को मानता है। ये इससे भी बहुत तरक्की करेगा अगर पुरानी परंपराओं, दादा परदादा की परंपराओं को मानेगा। अपने माता पिता के संबंधियों के भाग्य को भी चमकाएगा और इसके दिल में उनके प्रति हेल्प की भावना रहेगी। अपने माता पिता से इसका व्यवहार अच्छा होगा तो ये बहुत अच्छा फल देगा। सूर्य क्या है? पिता का कारक है। सूर्य पिता से रिलेटेड है। ये पिता की सेवा इनको करनी चाहिए। इस व्यक्ति के पीछे मेल या फीमेल, अगर फीमेल होगी तो पुरुष बड़ा इसके ऊपर अट्रैक्ट होंगे, अगर मेल होगा तो स्त्री बड़ी अट्रैक्ट होगी। थर्ड हाउस छोटे भाई बहनों का भी है, अगर उसकी ये सेवा करेंगे तो बड़ा लाभ मिलेगा, उससे तरक्की भी होगी इनकी। अच्छा, इनके एक और पॉजिटिव पॉइंट है, अगर ये इनकी औलाद या भतीजा भतीजी दिन में पैदा होंगे, दिन में मीन्स सुबह सूर्य उदय होने से बाद और सूर्य अस्त होने से पहले, अगर इनकी औलाद होएगी या भतीजा होगा तो ये बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। लेकिन इस स्थिति में बुध की कारक चीजें यानी बहन, बुआ, बेटी पर बुरा असर पड़ सकता है, ये एक कंडीशन है। मगर इन व्यक्तियों को कर्म अच्छे करने में, व्यक्ति के घर दिन दहाड़े चोरी भी हो सकती है, पड़ोसी कष्ट में भी हो सकते हैं। इनको एक चीज का और ख्याल रखना पड़ेगा, ये नॉन वेज, शराब, अंडे, मीट मत लें। इस घर में जिसका सूर्य बैठा है थर्ड हाउस में, तीसरे खाने में, उनके लिए ये चीजें जहर का काम करेंगी। इनको ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से इनको बचना चाहिए। तो सूर्य यहाँ बहुत बली रहेगा, बहुत अच्छे फल देगा, वरना इनको नुकसान देगा। धन का, हेल्थ का, मान सम्मान का इनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ये मेरी बात को आप पक्का धारण कर लो, मन में बैठा लो। सूर्य तीसरे घर में दौलत का राजा कहा गया है। ऐसा व्यक्ति अपनी दौलत अपनी मेहनत से खुद धन कमाता है। आमतौर पर तीसरे घर में सूर्य होने से चंद्रमा का फल शुभ रहता है। यहाँ सूर्य अपना बुरा प्रभाव नहीं डालता। शुक्र ग्रह भी अच्छा फल देता है यहाँ पे, अगर सूर्य तीसरे में बैठा हो। तीसरे घर में सूर्य होने से व्यक्ति ज्योतिष के प्रति रुचि रखता है, अगर वो ज्योतिष सीखेगा तो बहुत आगे राइज करेगा। ऐसे व्यक्ति जब बुढ़ापे में कदम रखते हैं तो ये बड़े इनको अच्छे फल देता है, ये धनवान हो जाते हैं। मगर ऐसे 3 में सूर्य होने से इनके पिता व दादा के लिए बड़ा नुकसानदायक रहता है। अच्छा, ऐसे व्यक्तियों के पड़ोसियों से कम बनेगी, इस व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहता है, धनवान भी होते हैं और गरीब लोगों की सहायता करने वाले होते हैं, गुस्सा कम आता है, धैर्यवान होते हैं। यह लोग किसी संस्था के प्रमुख बनते हैं। इनके घर व संतान के प्रति बड़ा लगाव होता है। शादीशुदा जिंदगी मगर खराब रहती है। ऐसे व्यक्ति दानी बड़े होते हैं। ये अच्छे सिम्टम्स हैं। यहाँ सूर्य के थोड़े फल खराब हैं तीसरे खाने में, थर्ड हाउस में, उसका प्रिकॉशन ले लीजिए तो आपका सूर्य बड़ा A1 हो जाएगा इस थर्ड हाउस में। अब सूर्य के बाद थर्ड हाउस में मैं चंद्रमा के फल बताता हूँ। मून इन थर्ड हाउस। अच्छा,
खाना नंबर 3 देखने के लिए मेरा चार्ट बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कि थर्ड हाउस में आपका चंद्रमा कहाँ बैठा है। यह घर आपको मैं पहले भी बता रहा हूँ मंगल व बुध का है। मंगल चंद्रमा का दोस्त है। चंद्रमा और बुध में थोड़ी दुश्मनी है, इसमें नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। अच्छा, चंद्रमा 3 में हो तो अब ऐसे व्यक्ति अपने दम से धन कमाते हैं। यहाँ चंद्रमा को उम्र के मालिक का फरिश्ता कहकर पुकारा गया है। इनके परिवार में अचानक मौतें नहीं होती। तीसरे घर के चंद्रमा को मन की शांति प्रदान करता है। अगर ऐसा व्यक्ति गृहस्थ जीवन वाला यदि शादी करके परिवार चलाने वाला होगा तो धन दौलत का मालिक होगा, और यदि अनमैरिड शादी ना की हो तो साधु होगा, तो निधि सिद्धि की साधना करने वाला होगा, दौलतमंद जरूर होगा, ये कन्फर्म है। तीसरे घर में चंद्रमा वाले व्यक्तियों का जन्म बेशक गरीबी की हालत में हुआ हो, लेकिन इंसान को कुदरत की ओर से मदद मिलती है। ऐसा व्यक्ति गरीबों पर तरस करने वाला होता है। गंदे प्रेम से इनको बचना चाहिए, तो लाइफ में बड़ी तरक्की करेंगे। इनके घर कभी चोरी नहीं होगी। इनको छोटी कन्याओं को भोजन खिलाना व लाल कपड़े देना शुभ रहता है, इससे बहुत राइज करेंगे। इनके घर की नौकरानी मगर धोखा दे सकती है, केयरफुल रहें। और लड़कियों की तरफ से मतलब कि दुख होता है। भाइयों से संबंध ठीक रखें, पत्नी को तंग ना करें, बहुत राइज करेंगे, उनकी सेवा करें। इनका दिमाग बहुत तेज काम करता है, उसके अच्छे कामों में यूज करें तो लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे। ऐसे व्यक्तियों की आयु 80 साल से कम नहीं होगी। धन की हानि का भय भी हो सकता है, मगर बुरे कर्म करेंगे तो धन की हानि हो सकती है। अगर व्यक्ति भाइयों से धोखा करेगा, लड़की के ससुराल से एक भी गिफ्ट या पैसे लेगा तो बर्बाद हो जाएगा। यह सब 3 वाले चंद्रमा के लिए जहर का काम करेगा। अच्छा, जो शबील लगती है उसमें दूध का दान करें, इनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। यदि व्यक्ति के घर लड़की पैदा हो तो उस समय दूध का दान भिखारियों को या धर्म स्थान में दान करें। छोटी लड़कियों को भोजन खिलाए। ऐसे व्यक्तियों की बेटी ना हो, बाई चांस घर में उनकी बेटी ना हो, इनको दूसरी बेटियों का कन्यादान करना चाहिए। ये मतलब बात मेरी गौर करने वाली है। वो कन्यादान किसी भी बेटी का करेंगे बहुत अच्छे फल देगा। इसके घर लड़के के जन्म के बाद गेहूं आदि का दान करना चाहिए। इनको गेहूं का दान करना बहुत अच्छे फल देगा अगर लड़का पैदा होगा। इनके जन्म के समय माँ बाप की आर्थिक हालत और उनकी जायदाद की हालत इतनी शानदार नहीं रहेगी, मतलब कि खराब रहेगी। इसको 24 साल से पहले शादी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो खराब फल देगा। चांदी के गिलास में दूध पीना इनके लिए अच्छा रहेगा। अगला मेरा फोकस है तीसरे खाने में मंगल, मार्स इन थर्ड हाउस। साइड में चार्ट बना हुआ है, उसको आप देख लें कि आपका मंगल थर्ड हाउस में कहाँ बैठा हुआ है। यहाँ राशियों को भूल जाओ, बस आप 1 से 12 खाने देख लो, आपकी कुंडली में आपको पता लग जाएगा मंगल कहाँ बैठा है। तीसरे घर में ये मैंने कहा बुध और मंगल का प्रभाव है इसके घर में। बुध भेड़ बकरियों जैसा और मंगल शेर जैसा है, किंतु ऐसा शेर जिसकी हालत भेड़ बकरियों जैसी होती है। ऐसे व्यक्ति को अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं रहता, उनको अपनी शक्ति याद नहीं रहती। तीसरे घर के मंगल वाले व्यक्ति का मन चंचल होता है। कई बार तीसरे घर के मंगल को चिड़िया घर का शेर कहा गया है, मतलब कि पिंजरे में जैसे शेर बंधा होता है वो वाले इसकी कंडीशन दी गई है। यानी ऐसा शक्तिशाली इंसान जो पिंजरे में बंद हो। ऐसे व्यक्तियों के ससुराल का परिवार तीसरे घर के मंगल के परिवार से दौलत के मामले में अच्छा होता है, मतलब कि ससुराल इसका अच्छा होता है इनसे ज्यादा। यहाँ मंगल इंसान की सेहत में कुछ हद तक धन के लिए भी उत्तम माना जाता है, मतलब ये मीडियम रहता है यहाँ मंगल।
खराब मंगल यहाँ होगा तो इंसान चालाक व धोखेबाज भी होता है। खाना पीना याशी ही जिंदगी का मकसद समझता है ये ऐसा मंगल। यदि व्यक्ति का सिर छोटा होगा, पेट मोटा होगा तो खून की खराबी हो सकती है। ऐसा व्यक्ति रिश्तेदार की मौत से दुखी होगा। इनके जीवन कई कठिनाइयां भी आती है, अपने आप मुसीबत लेते हैं, जैसे आ बैल मुझे मार। दूसरे लोगों की मुसीबत अपने गले इनके पड़ जाती है। कई बार ऐसे व्यक्तियों की ससुराल पक्ष पर बुरा असर पड़ता है। ये लोग बहादुर समझदार होते हैं, किंतु इसको अपनी शारीरिक व मानसिक योग्यता का प्रयोग करने का मौका बहुत कम मिलता है। तीसरे मंगल से व्यक्ति के भाई बहन जरूर होते हैं, पर घर छोटे भाई बहनों से भी रिलेटेड होता है। इनकी आयु भी लंबी होती है। अच्छे दोस्त इनकी सहायता भी करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने भाई से अच्छे लगाव होते हैं और उनसे अच्छे रिलेशन बना के रखेंगे तो जीवन में तरक्की करेंगे। अपनी बुआ, मासी, बहन, बेटी या बेटी समान लड़कियों को उनकी जितनी सेवा करेंगे उससे धन में वृद्धि होगी। अच्छा, इनकी सेहत भी ठीक रहेगी। और यदि ये इस स्वभाव से उनके साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो बुरा फल मिलेगा, जिसके कारण कोई मुश्किल बीमारी पैदा हो सकती है अगर ये उनकी सेवा नहीं करेंगे। और ऐसा व्यक्ति अपना सब कुछ दूसरों के लिए अर्पण करने में आगे रहते हैं। सिपाही की तरह परिवार व मित्रों की रक्षा व पालन पोषण करने वाले होते हैं ये। परंतु जब व्यक्ति के मुंह पर खून लग जाए यानी क्रोध आ जाए तो वह किसी को छोड़ते नहीं है, ना किसी से डरते हैं और अपने भयंकर रूप में आ जाते हैं। वही शेर वाला हिसाब हो जाता है। ये लोग दूसरों पर अन्याय होता नहीं देख सकते। इनका हृदय ऐसा होता है कि ये अन्याय नहीं देख सकते। सदैव बीज बचाव करने वाला न्यायिक मिजाज का स्वामी होता है। ये 90 वर्ष की आयु वाला होगा। अगर जय मंगल खराब है तो इसके लिए सारे ग्रह देखने पड़ेंगे, तब बीमारी तथा कर्ज के बोझ से दबा तंगहाल जिंदगी वाला हो सकता है ये। अगर मंगल खराब है, अच्छा भी है और बुरा भी है। मैंने कुछ प्रिकॉशन बता दिए हैं, वो आप फॉलो कर लो तो ये मंगल अच्छा हो जाएगा। अब मैंने अभी आपको सूर्य, चंद्रमा और मंगल के थर्ड हाउस के प्रेडिक्शन दी है। अब मेरा फोकस है नेक्स्ट बुध के ऊपर, मरकरी के ऊपर। बुध तीसरे खाने में यानी मरकरी इन थर्ड हाउस। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे साइड में चार्ट बना हुआ है, आप देख लीजिए बुध आपका थर्ड हाउस में कैसे बैठा हुआ है। अच्छा, खाना नंबर 3 में मंगल व बुध का अधिकार है। मैं हर बार ही आपको रिपीट कर रहा हूँ, मंगल का इसलिए क्योंकि खाना नंबर 3 भाइयों और पराक्रम का है, मगर इन चीजों का कारक ग्रह भी है। अच्छा, और बुध का इसलिए क्योंकि काल पुरुष के कुंडली में बुध खाना नंबर 3 में मिथुन राशि पड़ती है, इसलिए यहाँ बुध का प्रभाव है। बुध इस खाने में बुरा प्रभाव देता है क्योंकि मंगल ग्रह बुध का शत्रु है, इसलिए यहाँ बैठा बुध भाइयों और बहनों के लिए हानिकारक है। इस बुध का यहाँ पर पिता व दादा पर असर पड़ेगा, बुरा असर पड़ता है। कोई ग्रह भी बैठा होगा तो उसकी कारक वस्तुओं व रिश्तेदारों पर बुरा असर पड़ेगा। जैसे शुक्र बैठा है तो उसकी पत्नी के ऊपर असर पड़ेगा। बृहस्पति बैठा है उसके घर में किसी बुजुर्ग आदमी के ऊपर पड़ेगा। जैसे मोस्टली बुध के साथ सूर्य होता है, तो सूर्य यहाँ 3 में होने से बुध के साथ पिता व दादा पर बुरा असर पड़ेगा क्योंकि सूर्य पिता से रिलेटेड है। अच्छा, 3 वाले बुध का फ्रंट डोर, इनके घर का मतलब कि स्टार्टिंग जहाँ एंट्रेंस है वो अगर दक्षिण दिशा में हो तो अति हानिकारक होगा। थोड़ा आपको रेमेडीज करनी पड़ेगी और कभी कभी ऐसे में संतान को भी हानि पहुंचाएगा। 3 वाले बुध को थूकने वाला कोड़ी भी कहा गया है। इस घर यानी तीसरे में बुध को दीमक भी कहा गया है। इसका मतलब तीसरे खाने बुध के संपर्क में जो लोग आएंगे वे कोई लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसका यहाँ उपाय बहुत जरूरी है। ऐसे व्यक्तियों को नुकसान ज्यादा होगा। यहाँ का बुध ताए चाचा के लिए भी खराब फल देता है।
अगर बुध पर पापी दुश्मन ग्रह की दृष्टि है या मंगल साथ हो तो इसका असर बेटे पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा इसके कान, पाँव आदि पर भी बुरा असर पड़ेगा। यहाँ नॉर्मल उपाय है कि साबुत मूंग दाल रात को पानी में भिगोएं और सुबह पक्षियों को डालें। ये 43 डेज लगातार करना है। ये इसकी मतलब कि स्टिक रेमेडीज है। और भी बड़ी रेमेडीज हैं, मतलब कि इससे आपको कोई बुरा फल नहीं मिलेगा। और अपने आप रेमेडीज मत कर लेना। कई बार यहाँ का बुध मामा खानदान या पिता की दौलत बर्बाद करके रहेंगे। यहाँ व्यक्ति की आयु 80 वर्ष तक तो होती है, इसको अगर अच्छे कर्म करेंगे। ऐसा व्यक्ति खुदगर्ज तथा अपना काम निकालने वाले होते हैं। वह दुनियादारी, परोपकार, धर्म कर्म से कोसों दूर रहने वाला होता है तथा नास्तिक भी होता है। बुध का दोष शुक्र है, इसलिए शुक्र की चीजें कारोबार में सहायक सिद्ध होंगी। यहाँ की ये पॉजिटिव साइन है। अगर व्यक्ति का चाल चलन खराब होगा तो धन व माया उसके फल खराब हो जाएंगे। खराब बुध अपने स्वार्थ के आगे धन, परिवार, स्त्री व लड़की तक को बर्बाद करने वाला होता है। कई बार वर्षों की कमाई व पुश्तैनी जायदाद क्षणों में हाथ से निकल जाती है। इसका सिंपल उपाय है, फिटकरी से दांत साफ करें। इसके अलावा और प्लैनेट की पोजीशन देकर उपाय करने चाहिए। अच्छा, अभी मैंने आपको बुध के फल थर्ड हाउस में बताए, तीसरे खाने में। अब मेरा नेक्स्ट फोकस है बृहस्पति, गुरु तीसरे खाने में, मीन्स जुपिटर इन थर्ड हाउस। मैं फिर कह रहा हूँ, साइड में कुंडली बनी हुई है, आप चेक कर लो, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका बृहस्पति कहाँ बैठा है। तीसरे घर का मालिक मैंने फिर कहा मंगल व बुध है। बृहस्पति को तीसरे घर में शेर कहा गया है। यह घर भाई बहनों का है, इसलिए भाई बहनों से संबंध अच्छे रखने पर व्यक्ति के लिए शुभ रहेगा। विशेषकर मंगल शुभ रहेगा। भाई बहन हमेशा मददगार रहेंगे। अच्छा, इसमें ये है मंगल और बृहस्पति दोस्त हैं और बृहस्पति और बुध आपस में दुश्मन हैं। व्यक्ति की 26 साल के बाद उसकी दौलत बढ़नी शुरू हो जाएगी। यह घर बुध का भी है। अगर यहाँ बुध खराब है और ग्रहों की प्लैनेटरी पोजीशन देख के पता चलेगी कि बुध खराब है कि सही है। यदि बुध खराब है तो बृहस्पति तीसरे खाने वाला व्यक्ति दूसरों को लूट खसोट करके खुद अमीर बनेगा। ऐसा व्यक्ति कई बार गप्पी या बकवासी स्वभाव का भी होता है। उसकी इस आदत का असर उसकी दौलत पर बुरा पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को दुर्गा पाठ व छोटी कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। इसका खराब असर कई बार उस व्यक्ति के मामा पर पड़ सकता है, वे औलाद पर पड़ सकता है। यहाँ पर बृहस्पति होने से व्यक्ति की औलाद के जन्म के बाद भाग्योदय होता है। तीसरे खाने में बृहस्पति होने से व्यक्ति की आयु 75 वर्ष होती है। वह 4, 8, 16 साल की आयु में माता को सुख देता है, मतलब उसको प्रोग्रेस मिलती है। ऐसे में कई बार उसका भाग्य 26 साल के बाद बुलंदियों पर होता है। अगर ये लोग अच्छे कर्म करेंगे, शराब नॉन वेज ना ले, यह कंडीशन है। पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा होता है, घर में सुख शांति रहती है, आजीविका नौकरी से चलती है। कुल मिलाकर बृहस्पति यहाँ त्रिलोकपति होता है। मगर बाकी ग्रहों की पोजीशन देखनी पड़ेगी, तब यहाँ बृहस्पति को एनालाइज करना पड़ेगा। ये मतलब कि एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो आपको इससे लाभ भी मिलेगा और आपको सावधानियां भी मिलेंगी। बृहस्पति के बाद मैं आपको शुक्र के यहाँ फल बताता हूँ। तीसरे घर में शुक्र नंबर 3 खाने में, मीन्स वीनस इन थर्ड हाउस। और मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी साइड में कुंडली बनी हुई है, तो आप शुक्र देख लो आपका तीसरे घर में कहाँ बैठा है, आपको आइडिया हो जाएगा। यह फिर मैं बता रहा हूँ, यह घर मंगल व बुध का है। तीसरे घर में शुक्र मंगल और बुध के प्रभाव में होता है। तीसरे घर वाले शुक्र के यहाँ चोरी नहीं होती। ऐसे व्यक्तियों के स्त्री से संपर्क शीघ्र हो जाता है। इनके अफेयर बड़े होते हैं। शुक्र सेक्स का देवता है। मगर खाना नंबर 3 के शुक्र को सत्यवान भी कहा गया है।
अगर व्यक्ति अपनी वाइफ की इज्जत करेगा तो उसकी सलाह मानेगा तो बहुत शुभ फल देगा। धन लाभ, स्वस्थ शरीर रहेगा, टेंशन से दूर रहेगा। मगर तीसरे घर वाला शुक्र वो ज्यादातर पराई स्त्रियों से सेक्स करते हैं, स्त्रियां पराये मर्दों से सेक्स करती हैं। ऐसे में शुक्र बुरा फल देते हैं। ऐसे लोगों को ज्यादातर कई बार कम मेहनत से अच्छी आमदनी होती है, मगर शर्त है कि दूसरे ग्रहों की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी। ऐसे व्यक्ति जितनी तीर्थ यात्रा करेंगे उनको शुभ फल ही मिलेगा। अगर यहाँ शुक्र खराब है तो उसका असर व्यक्ति की सेहत व खानदान के अन्य सदस्यों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। कई बार व्यक्ति को विरासत में चाहे कितनी भी दौलत, महल, कोठी व गाड़ियां आदि मिले, वह 34 साल की उम्र तक सुख की नींद ना सो पाएगा। सारे प्लैनेट की पोजीशन देखनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ हर बारी तीसरे घर में जो भी प्लैनेट बैठा है, सूर्य से केतु तक, उसके अलावा मुझे दूसरे प्लैनेट की पोजीशन भी देखनी पड़ेगी, उनकी दृष्टियां देखनी पड़ेगी, उसी हिसाब से रेमेडीज करनी पड़ेगी। कई बार शुक्र ठीक ना हो, उससे व्यक्ति की वाइफ पर बुरा असर पड़ेगा। उनको अपनी वाइफ से बर्ताव ठीक रखना चाहिए। अगर वाइफ झगड़ालू है तो उसको कम बुलाए, अवॉइड करे। ऐसा भी होता है कई बार। ऐसे लोग ज्यादातर आशिक मिजाज के होते हैं। ऐसे लोगों को घर बैठ के संपूर्ण जानकारी मिलती है। इनके दिमाग में ओरा होती है, शक्ति होती है। यहाँ तक कि मृत्यु के आगमन की भी इनको सूचना पहले मिल जाती है। स्वयं की स्त्री पतिव्रता होती है। माता पिता का सुख मिलेगा, प्रमोशन व सोशल लाइफ में प्रगति होगी, मान सम्मान, संतान व अच्छे वस्तुओं की प्राप्ति होगी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। अब अगला मेरा प्लैनेट आ रहा है, अगला ग्रह तीसरे हाउस में आ रहा है, शनि। शनि तीसरे खाने में, मीन्स सैटर्न इन थर्ड हाउस। अच्छा, तीसरा खाना मैंने बोला कि मंगल व बुध से प्रभावित है। मैं फिर कह रहा हूँ, साइड में कुंडली बनी हुई है, आप चेक कर लीजिए थर्ड हाउस में आपका शनि कहाँ बैठा है, आपको उसका आइडिया हो जाएगा। शनि बुध का दोस्त है मगर मंगल का दुश्मन है। यहाँ शनि ज्यादातर बलवान होता है। अगर यहाँ व्यक्ति अपना शनि खराब करेंगे, यानी आचरण खराब करेंगे, शराब पीना, नॉन वेज, दूसरों को तड़पाना आदि के बुरे काम करेंगे, तो शनि यहाँ बड़े बुरे फल देगा। इससे शनि सरकार या राजमहल से खराब फल देगा। ऐसा व्यक्ति संतान की ओर से ना खुश रहेगा। अच्छा शनि निरोगी, विद्वान और विवेकी होगा, परंतु यहाँ का शनि खर्च बहुत करवाएगा। मगर अच्छे शनि का प्रभाव श्रेष्ठ होगा, तो धन संपत्ति की कमी नहीं रहेगी। प्राय लोग साजक सिद्ध होंगे। चोरी आदि से धन को हानि हो सकती है, इनके घर चोरी हो सकती है। बी केयरफुल। चाचा या ताया नहीं होंगे इनके घर में, अगर होंगे तो उनको परेशानी रहेगी। इनके घर का दरवाजा अगर दक्षिण दिशा में है तो घर में मौत होने की संभावना हो सकती है। और अगर शनि शुभ है तो यानी कान, टांग, रीढ़ की हड्डी, मोटर गाड़ी पर अशुभ असर करेगा। ऐसे लोगों को 3 कुत्ते पालने चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर काले कुत्ते हों तो बहुत बढ़िया है, जिससे धन व सभी चीजों का सुख सुविधा प्राप्त होगी और अच्छा फल मिलेगा। ये 100% ट्रूथ है। अब नेक्स्ट है थर्ड हाउस में मेरा राहु। राहु तीसरे खाने में, राहु इन थर्ड हाउस। अब आप चेक कर लो, मेरे साइड में कुंडली बनी हुई है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि तीसरा घर में राहु कहाँ बैठा है। वो आपको बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। राशियां यहाँ भूल जाओ, बस खाने देखते रहो आप। लगन चार्ट में कह रहा हूँ, असेंडेंट इंग्लिश में बोलते हैं, असेंडेंट। अच्छा, मैं फिर कह रहा हूँ, ये घर बुध और मंगल से प्रभावित है। इस घर से पराक्रम का संबंध है। मंगल पराक्रम का प्रतीक है और बुध कन्या का प्रतीक है। खाना नंबर 3 का राहु व्यक्ति को निडर बनाता है। यहाँ राहु बंदूक लिए पहरेदार की तरह होता है। ऐसे व्यक्ति के सामने शत्रु नहीं टिक पाते।
खुद के लिए खाना नंबर 3 के लिए अच्छा है, मतलब ये खाना नंबर 3 में अपने लिए अच्छा है, मगर भाइयों के लिए खराब होता है। यहाँ राहु के स्वप्न सच्चे हो जाते हैं, वह सच हो जाते हैं। कई बार खाना नंबर 3 वाला राहु 2 वर्ष भविष्य में घटित होने वाली घटना के बारे में पहले ही इनको पता लग जाता है। जैसे अब 2020 चल रहा है, अगर 2021 में 2022 में कोई घटना होने वाली है तो इनको पहले ही आइडिया हो जाएगा। बड़ी पावर होती है इनके अंदर। ऐसे व्यक्ति को इनकी लेखनी में तलवार से ज्यादा ताकत होती है, यानी कलम के में बड़ी ताकत होती है। कि ऑफिस में या कहीं वकालत में ऐसा व्यक्ति मरने के बाद जायदाद जरूर छोड़ जाता है। ऐसे के भाई बंधु पैसा लेकर मुकर जाते हैं, उनको पैसे ना देना भाई बंधुओं को। इनकी धर्म कर्म में श्रद्धा कम होती है। कभी कभी कुछ लोग तुतला कर बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्ज छोड़कर नहीं मरता, मतलब कि अपना कर्जा उतार के मरता है। इनको शराब, नॉनवेज और पान मसाले नहीं खाने चाहिए, ये बड़ा बुरा फल देंगे। मैं पहले भी कह रहा हूँ, बी केयरफुल। अच्छा, ऐसे व्यक्तियों को पत्नी वे दौलत का सुख खूब मिलता है, और शर्त यह है यहाँ अपने कर्म अच्छे रखें। ऐसे व्यक्ति की औलाद भी धनवान होती है। यदि बुध राहु के साथ बैठा हो 3rd हाउस में, तो 22, 23 या 34, 35 की उम्र के बीच बहन विधवा हो सकती है, या उसके गृहस्थ जीवन में उथल पुथल हो सकती है। इनके दुश्मन खामोश रहते हैं, ये पावर होती है। लंबी आयु, अंतिम समय तक संपत्तिवान रहता है इनके पास। अच्छा, अगला फोकस मेरा 3rd हाउस में केतु 3रे खाने में, केतु इन 3rd हाउस। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे साइड में कुंडली बनी हुई है, उसको आप चेक कर लिए आपका केतु 3rd हाउस में कहाँ बैठा है और कैसे उसको देखना है। बड़ा इजी है, आप देख सकते हैं। खाना नंबर 3 वो मैंने बोला मंगल और बुध का है, और ये मंगल और बुध केतु के दुश्मन है। 3रे खाने में तीनों ग्रह आपस में शत्रुता रखते हैं। 3रा खाने का केतु के लिए साली के द्वारा ससुराल का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा व्यक्ति भाई बंधुओं से झुककर रहने वाला होता है और उनसे अलग प्रदेश में रहता है। केतु इस घर में मंगल जैसा शेर होगा या मंगल केतु जैसा कुत्ता रहेगा, इसलिए दोनों बेकार हो जाते हैं। अगर केतु खाना नंबर 3 में बैठ जाए तो मंगल भी खराब हो जाएगा, क्योंकि इसका दुश्मन है। केतु खाना नंबर 3 के समय यदि व्यक्ति दक्षिण इसका एंट्रेंस वाला मकान हो, तो पुत्र प्राप्ति में विघ्न या उनकी ओर से व्यक्ति दुखी रहता है। अगर पुत्र होगा तो व्यक्ति दुखी रहेगा। रीढ़ की हड्डी वे फोड़े फिंसी से परेशानी रहती है। इस घर का केतु दरवेश जैसा होता है। इससे इन व्यक्तियों को दैविक शक्ति प्राप्त होती है, परंतु जीवन में उलझने भी आती हैं। केतु 3 के समय पुत्र तभी फायदा देगा अगर घर में कोई बुजुर्ग होगा। व्यक्ति अगर भाइयों से बदले की भावना रखे तो फल बुरा होगा। भाइयों से बदले की भावना ना रखे। ऐसे व्यक्ति वफादार और नेक दिल वाले भी होते हैं, कभी धोखा देने वाले नहीं होते। उपकार को सदा मानने वाले एक गृहस्थ इंसान होते हैं। लड़का संतान होने से भाग्योदय होता है। यदि कोई बुजुर्ग बूढ़ा व्यक्ति इनके पास रहेगा तो कामयाबी रहेगी। बाहर स्त्रियों व सालियों से दूर रहे, उनसे इश्कबाजी ना करें, नहीं तो बर्बाद हो जाते हैं। केतु 3 खाने वाले में 3 भाई बहन जरूर होंगे। हाथ का अंगूठा छोटा मोटा छोटे नाखून वाला होगा। कान, रीढ़ की हड्डी आदि में दर्द होगा। थर्ड वाले केतु को कुत्ते की सेवा करेंगे तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। इसी के साथ मैंने आपको अभी 9 ग्रहों का फल तीसरे घर में बता दिया है। मैं अगला वीडियो 4th हाउस, चौथे घर के बारे में बताऊंगा, 9 ग्रहों का फल। आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, सावधानियां बरत सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सकें और आप मेरी अगली वीडियो भी देख सकें।
मैं बड़ा खुश होऊंगा। मैं आपकी सेवा के लिए, आपकी हेल्प के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेन मकसद मेरा यही है, आप स्वस्थ रहें, आपके घर धन दौलत रहे। आप थोड़ा रेमडीज कर लीजिए, थोड़ा प्रिकॉशन ले लीजिए। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।